तो चलो बिना किसी देरी के आज हम लुकिज्म चैप्टर 552 की प्रिडिक्शन स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिनरिंग इस गेप्नो किम के डिसाइपल से कैसे जीतेगा। बिकॉज ये इतना इविल निकलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। एंड अभी 1 या 2 चैप्टर्स पहले की बात है जहाँ ये चीज बताई गई थी कि गेप्नो किम का डिसाइपल पहले इतना बुरा नहीं था, बल्कि वो दूसरों की हेल्प करने के लिए सबसे आगे होता था। बट वहीं दो डोलू बोलू जो गेप्नो किम की फिस्ट गैंग के सबसे वीकेस्ट मेंबर्स थे, उन्होंने इसे बुरा बना दिया और इसके अंदर की छुपी बुराई को बाहर निकाला। एंड सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा था कि सांग बैक और नंबर 3 मिलकर उन दोनों से फाइट करेंगे और जिनरिंग करेगा फाइट किंग ऑफ बुसान से। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो दोनों तो ऑलरेडी ढेर हो चुके हैं। और यहाँ मैं तुम्हें एक अपनी प्रेडिक्शन बताता हूँ जो काफी अमेजिंग है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि किंग ऑफ बुसान और जिनरिंग की फाइट बहुत तगड़ी होगी, क्योंकि उसने एक पंच में ही सांग बैक के दांत तोड़ दिए। मतलब वो कोई हल्का बंदा तो नहीं है, और तो और वो गेप्नो किम का डिसाइपल भी है और इतना काफी है उसे एक टॉप क्लास फाइटर समझने के लिए। एंड फॉर्चुनेटली अगर जिनरिंग पहले उससे फाइट करता तो वो जरूर हारता लैक ऑफ एक्सपीरियंस के चलते। बट अभी वो हर रीजन के किंग से फाइट करके आ रहा है एंड इट मींस कि उसके पास एक्सपीरियंस भी है और स्ट्रॉन्ग तो वो हो ही चुका है। तो आई थिंक होगा कुछ ऐसा कि दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ से लड़ेंगे, बट स्लोली स्लोली जिनरिंग भारी पड़ना स्टार्ट होगा किंग ऑफ बुसान पर, बिकॉज उसके माइंड में गेप्नो किम की एडवाइस होगी जो थी कि अगर तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना फेस यूज करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। और ऐसा होगा भी, हाई डोपामिन और एड्रेनलिन रश के चलते जिनरिंग उसे बीट कर देगा। देन वो नंबर 2 एंड नंबर 3 भी आएंगे और जिनरिंग को मारने की कोशिश करेंगे। एंड ये सिर्फ मेरा असम्पशन है कि ऐसा होगा, एंड हो सकता है कि हमें वहाँ उस टाइम गेप्नो किम की एंट्री भी देखने को मिल जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट होगा जब गेप्नो किम का डिसाइपल हमें लुकिज्म में देखने को मिलेगा। बिकॉज काफी चांसेस हैं जिनरिंग उसे मार देगा, क्योंकि वो प्रिजन में था काफी टाइम से एंड उसने बुसान को सेव किया था। तो इट्स मीन कि इस कार्टून का गेम तो ओवर होने वाला है और गेप्नो किम शायद जाते जाते जिनरिंग को कुछ ऐसा बता दें कि जब वो प्रिजन में भी जाए तो वो राज उसके पास हमेशा के लिए सेव हो जाए। एंड ये रीजन होगा जो मुझे लगता है जिसकी वजह से शायद जेम्स ली जिनरिंग के पीछे लगा हुआ है, वरना कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि प्लानिंग तो उल्टा जिनरिंग को करनी चाहिए थी। बिकॉज उसके पीछे से जेम्स ली ने पूरी बुसान गैंग को अकेले ही साफ कर दिया था, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। जबकि फर्स्ट जनरेशन का टाइम तो जा चुका है, बट स्टिल जेम्स ली जिनरिंग के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका क्लियरली यही रीजन होगा कि उसे गेप्नो किम के बारे में कुछ पता है और जेम्स ली वो जानना चाहता है। बाकी गीते तो थोड़ा दिमाग से पैदल लगता है, उसे मारने काटने के अलावा कुछ नहीं आता, साला हाँ या ना में फैसला करता है और आगे बढ़ता है। तो आई थिंक यही हो सकता है और इसके सिवा तो कोई और अल्टरनेटिव एंडिंग मुझे नजर ही नहीं आ रही। एंड लेट्स होप कि नेक्स्ट चैप्टर लास्ट हो इस आर्क का और हमें नेक्स्ट वीक से न्यू आर्क देखने को मिल जाए, जहाँ हमें दिखे कि कैसे सांगबेक जिनरिंग को सेव करने के लिए अपनी जान दे दे। क्योंकि जरा खुद सोचो, अगर जिनरिंग इस टाइम मरा तो एलाइट के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा आगे चलकर सर्वाइव करना। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि जिनरिंग और गन की कोई डील हुई होगी प्रिजन में, एंड दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि पीटीजे इतनी जल्दी जिनरिंग को नहीं मरने देगा, क्योंकि गन और जिनरिंग ही तो हैं जो सही मायने में डैनियल को सही पाथ पर चलने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि अब डैनियल के अगेंस्ट लुकिज्म के मेन विलेंस हैं और लुकिज्म के विलेंस मतलब पूरे पीटीजे यूनिवर्स के करंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स, जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, बिकॉज ये है ही इतने मिस्टीरियस कैरेक्टर्स। तो कितने कमाल की बात है ना, लुकिज्म का सेंटर पॉइंट है गेप्नो किम के मरने की मिस्ट्री, जिसमें जेम्स ली और गीते शामिल थे और इन तीनों के बारे में हमें ना के बराबर इन्फॉर्मेशन है कि आखिर ये कितने स्ट्रॉन्ग थे अपने टाइम पर और इनका क्या मोटिव था, हमें कुछ भी नहीं पता। बट जो हमें पता है वो ये है कि डैनियल इन सबसे जुड़ा हुआ है, वो बेचारा कुछ ना भी करे तो हमेशा फंस जाता है। एंड डैनियल की ये परफेक्ट बॉडी ही है जो सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन होगी, बट उसके लिए ऑफ कोर्स हमें वेट करना होगा। एंड नाउ आई हैव अ थ्योरी, बिकॉज स्ट्राइक रिमूव होने के बाद ये मेरी पहली वीडियो है चैनल पर, तो चलो एक थ्योरी भी मैं तुम्हें दे देता हूँ और वो हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, बट कोई बात नहीं, सबकी अपनी थिंकिंग होती है और आप भी बता सकते हो कि आपकी क्या थ्योरी है। एंड मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि जब फ्लैशबैक खत्म हो और सांगबेक की छुट्टी कर दे गीते, तो शायद वहाँ हमें डैनियल यूआई मून में जाते हुए दिखे, बट इस बार कुछ डिफरेंट हो और डैनियल अनकॉन्शियस ना हो, बल्कि वो प्रॉपर यूआई को कंट्रोल करके फाइट करे। एंड ये जस्ट एक थ्योरी है, ऐसा नहीं है कि ये 100% लगेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि डैनियल जा सकता है यूआई में और उसे कंट्रोल भी करेगा। बट ओवरऑल अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि अभी भी उसके पास एक्सपीरियंस की बहुत कमी है और इसीलिए वो यूआई को कंट्रोल करते हुए भी गीते से हार जाएगा। यानी कि उसे वो तगड़ी फाइट तो देगा बट जीत नहीं सकेगा, क्योंकि फेवरेटिज्म अपनी जगह, बट हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि पीटीजे गीते को इस टाइम किसी भी कैरेक्टर से हरवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो हारा तो क्या मतलब इतनी हाइप का। आप खुद सोचो, ये तो जिनरिंग वाली बात हो गई ना, इतनी हाइप बनी कि वोल्फ आएगा और जब वोल्फ आया तो हक दिया वोल्फ ने, लोल। बट आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देयर इज अ रीजन कि गीते को पीटीजे ने ऐसे मूवमेंट पर भेजा जब सभी फाइटर्स बैटलफील्ड में थके हुए थे
और उन्हें वन शॉट इसीलिए किया गीते ने ताकि हमें उसका पावर स्केल ना देखने को मिले। बट आई बिलीव कि डेनियल के साथ फाइट में हमें उसकी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी। एंड डेनियल के हारने का रीजन मैं आपको ये दे सकता हूँ कि वो फर्स्ट टाइम यूआई को कंट्रोल करके फाइट करेगा और ओपोनेंट ऐसा है उसका कि बिना कुछ सोचे वो जान ले लेता है, तो इसीलिए डेनियल हार जाएगा इस बार के लिए। एंड गो रोक लेगा गीते को डेनियल को मारने से, बिकॉज आई नो कि गो पक्का आगे चलकर आने वाला है डेनियल की साइड। वो बस करंटली अपनी किसी प्लानिंग के चलते जेम्स ली और गीते के साथ काम कर रहा है। और आप लोग भी ये नोटिस कर सकते हो कि गो बहुत सीरियस हो चुका है। अब हमें वो गो नहीं दिखता जो हमेशा मस्ती में रहता था। एंड ये चीज बताती है कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है, क्योंकि अगर गो जैसा बंदा लिटरली गन और यूआई डेनियल से लड़ते हुए तफरी करता था, वो इस वक्त कितना साइलेंट और सीरियस हो गया है, तो भाई इसका मतलब आने वाली आर्क्स में बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है। एंड ये चीजें हमेशा नोटिस करने से ही पता चलती हैं, तो इसीलिए चैप्टर को बारीकी से देखा करो। एंड अगर कोई नई चीज पता चले तो भाई को कमेंट सेक्शन में आकर बता दिया करो, मैं तुम्हारा कमेंट पिन भी कर दूंगा। तो चलो इसी के साथ ये प्रेडिक्शन और थ्योरी मेरी कंप्लीट होती है और बहुत अच्छा लगा वापस अपने ओजी चैनल पर आकर। बाकी तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।